आपको सीधे कहलगांव लिए चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी अपराजिता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार वहां की जनता से बातचीत कर रही है। वहां पर विकास को लेकर लोगों के क्या पैमाने हैं, उनको लेकर लगातार सवाल कर रही है और तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी अपराजिता। जी कोमल, देखिए जब कहलगांव की बात होती है तो यहाँ पर लोग जो है विधायक के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोग जो है विपक्ष में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक बड़ी आबादी है जो ये कहते हुए नजर आ रही है कि विधायक जी को कार्यकाल जो है वो बहुत कम मिला, उस नाते उन्होंने बहुत काम किया और कुछ लोग जो है राज्य में नीतीश सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के साथ जाते हुए दिखे। इसके अलावा और लोगों के क्या मत हैं, किधर उनका झुकाव है, सीधे चलते हैं कहलगांव की जनता के बीच। आप कुछ कहना चाह रहे थे? समस्या, कोई परेशानी? हम बोल रहे किसका पार्टी में आप हैं? हम किसके पार्टी में हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। माइक पकड़े तो हम किसी के पार्टी में नहीं है। व्यक्तिगत मेरी राय हो सकती है लेकिन माइक में मेरी कोई राय नहीं। गलती हो गया, वेरी वेरी सॉरी, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार को सबसे पहले जो है महंगाई आधी करनी चाहिए। जब जिस समय कि 2000-3000 कमाया जाता था मजदूर लोग, हम भी मजदूर हैं, मेरा साइकिल भी यहाँ खड़ा है, उस समय भी 500-1000 रुपया बैंक में जमा होता था हमारा। आज की डेट में 10,000-15,000 हर मजदूर कमा रहा है, लेकिन तब भी ना घर में चावल पुर रहा है, ना आटा पुर रहा है। अगर बच्चे पैदा करना है तो ना फल खरीद पा रहे हैं, ना जूस खरीद। एक चीज़ लेते हैं तो कर्जा करते करते पता चलता है कि आत्महत्या कर लेते हैं। इस कारण से जो चीनी हम 30 रुपये में खरीदते थे आज वो 50 रुपये के आसपास पहुंच गया। जो चाय हम 30 रुपये में खरीदते थे वो आज 50 रुपया 250 ग्राम मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले ये 10,000, 5,000, 2,000 सरकार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन महंगाई वो एकदम आधे पे आनी चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ पे मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। किसी दिन ऐसा ना हो कि सारे मजदूर एक तरफ से आत्महत्या करना चालू कर दे। क्योंकि मैम देखिए, मैं ना बहुत गरीबी से पला हूँ, मेरे को पता है 2003 से मैं दूसरे के घर में बर्तन धो के काम किया हूँ आज, और आज मैं साइकिल से चल रहा हूँ, आज कहीं मजदूरी कर रहा हूँ मैं। इसलिए महंगाई पे सरकार को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सरकार क्या करती है, कभी कुछ का दाम बढ़ा दिया, फल का दाम, जो फल हम 30 रुपया में ले जाते थे मैम, आज वो 150 रुपया किलो बिक रहा है। वो खरीदने के लिए हमारे पास औकात नहीं है। अभी मैं जनता को नहीं बताना चाहता हूँ या सरकार को, लेकिन मैं बता रहा हूँ, रो रहा हूँ मैं कि मेरी पत्नी अभी प्रेगनेंसी में है, लेकिन मैं फल खरीदने के लिए आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फल नहीं खरीद पा रहा हूँ। जूस खरीदने गया, वहाँ पूछा तो बोला 50 रुपया गिलास है, मैं नहीं लिया, घूम कर चला गया। मैं कमा ही रहा हूँ 6,000-7,000, तो मैं कहाँ से लाऊंगा 6,000, 8 रुपये। किसी भी मेरा दोस्त सब है, किसी में दुकान में काम कर रहे हैं 8,000 में, 6,000 में। मेरे दोस्त है ड्राइवर है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को कुछ करे ना करे, वो 10,000, 5,000, 2,000 वो नहीं चाहिए। हर चीज़ में जो अभी 100% है वो 50% पे आनी चाहिए। सीधा मेरा सिद्धांत ये है। जी हाँ, नहीं तो किसी दिन ऐसा होगा कि मजदूर एक तरफ से अपने आप को गंगा जी में दान दे देंगे। विधायक जी आते हैं? विधायक जी तो आते हैं, और पहले तो नहीं पता है, लेकिन हमारे पिताजी सब बोलते हैं कि जंगल राज था पहले, तो वो तो अभी के विधायक जो आते हैं आप लोग के बीच आते हैं हालचाल जानने के लिए? जी हाँ, अभी तो आते हैं। हमारे तो विधायक लल्लन पासवान जी है। आप कहाँ, कौन से विधानसभा से? मैं इधर पीरपैती क्षेत्र से हूँ जी। वो तो बहुत कम आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का काम ठीक लग रहा है, बदलाव चाहिए? नीतीश कुमार जी का तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और इनको सोचना चाहिए। और सबसे मेन मुद्दा है मैम मेरा महंगाई पे, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ, सरकार को भी, लेकिन उनसे गुजारिश है कि महंगाई को कम किया जाए। नहीं तो फिर किसी दिन ऐसा होगा कि आपका वोट के चलते सब आत्महत्या की बात मत कीजिए। सरकार आपकी, जनता से सरकार है, सरकार को जरूर सुनना चाहिए। आप क्या कहना चाहिएगा? कुछ विकास के काम हुए हैं? मैं नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहूँगा, जितना वो रिकॉर्ड बना रहे हैं शपथ लेने का, कम से कम एक रिकॉर्ड बनाए पलायन रोकने का। बाहर जब हम लोग कमाने जाते हैं तो वहाँ पे डंडा अलग पड़ता है, तो उससे अच्छा है हमें यहाँ पे रोजगार दें। ये जो 2100 और 2500 का बात होता है इसको भूल जाइए, बस रोजगार का मुहैया करा दीजिए, हम उसी में खुश रहेंगे। तो कोई पार्टी 2500, अभी आप कह रहे थे कि 2500 कहाँ से देंगे, बजट का बाहर है, तो 2100 कहाँ से देंगे, वो भी तो बजट का बाहर है। तो ये देना, जो भीख देना जो है ना, बंद करे सरकार। बस रोजगार दे दे, शिक्षा पे ध्यान दे, और बाकी बिजली पानी जो है उस पर ध्यान दे दे। बस इसी में जनता जो है बिहार की खुश हो जाएगी। बस यही कहना चाहूँगा, बाकी कुछ नहीं कहेंगे। बाकी पत्रकार जो है वो थोड़ा निष्पक्ष रहें। बस हम निष्पक्ष ही हैं सर। वो मेरी व्यक्तिगत राय थी, ऑफ कैमरा वो हो सकती है, लेकिन कैमरे में नहीं हो सकती है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, आप कुछ कहना चाहेंगे?
यहाँ पर लोगों ने महंगाई के भी मुद्दे उठाए और जैसा कि आप बिहार में देखते हैं कि मजदूर वर्ग जो है पलायन करने से बहुत ज़्यादा परेशान नजर आता है। साथ ही महंगाई का एक बहुत दिन के बाद महंगाई का मुद्दा किसी ने उठाया है और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ गई है उसको कंट्रोल करें, नीतीश कुमार से आग्रह किया गया है। इसके साथ ही और लोग से आप क्या कहना चाहेगा, विकास के कुछ काम वाम हुए हैं? विकास तो बहुत हुआ है यहाँ पे। क्या क्या हुआ? विकास तो बस जो 45 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में हो गया है, मैं इतना जानूँगा। इतना ही जंगल राज था पहले, ना जाने बस घर से निकलना मुश्किल था। 7-6 बजते बजते घर लौट हो जाते थे पहले हम लोग। अभी तो थुलचे 12 बजे रात में भी थुलचे कहीं भी जा सकते हैं। पहले तो बस जंगल राज ऐसा बोलिएगा कि घर से उठते बस ख़त्म हो जाते थे। अभी तो बहुत ही साफ है। और रोड तो पहले भागलपुर जाने में हम लोग तो 3 घंटा 4 घंटा जाते थे और धूल से पूरा, जब एक बार जाते थे उधर से आने की हिम्मत नहीं करता था। और अभी है कि 3 बार 2 बार 3 बार चले जाएं तो हर्षा नहीं हो रहा, परेशानी नहीं हो रही। बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा हो गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है चाचा आपके कहलगांव में? स्वास्थ्य अच्छा तो ठीक हो गया, अनुमंडल बनने से बहुत है और बहुत अच्छा चीज़ बन रहा है और दवाई सब बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मतलब हो जाता है। लेकिन उसका उपयोग किया जाए तब ना, बात ये है। थोड़ा सा मॉनिटरिंग कम है और ये थोड़ा सा शिक्षा विभाग में मतलब क्या बोलता है, स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा सा जो दे उसको देख रेख करने के लिए अधीक्षक जो है उसको दे तो बढ़िया से रहेगा। डॉक्टर वॉक्टर हैं यहाँ के अस्पताल में, इलाज ठीक से करते हैं? बस लाना हाथ तो छूना नहीं है, केवल मुंह से बोलना है। अब जो है जांच इलाज होता है लेकिन मुंह से बोलिए बस हो गया। आप आला लगा रहे तो जैसे जांच होना चाहिए वैसा नहीं होता है, नहीं। अच्छा, अगर बात करें अगर राज्य की, तो नीतीश कुमार सत्ता चलाने लायक आपको लग रहे हैं या बदलाव चाहिए? ये आप तो सही बोले, वो जो रिटायरमेंट होना चाहिए उनको। आप तो ताज देना, वो तो स्वस्थ शरीर भी अपने शरीर भी उसका जवाब दे रहा है। अब आप देखिए रहे हैं मीडिया में, देखिए रहे होंगे कि उसका शरीर अब जवाब देते जा रहा है। तो देख रहे हैं चाचा, अब नया तो देना चाहिए। हम तो देता है कि शहनवाज हुसैन तो दे बेहतर रहे। हाँ, हम लोग की राय है कि शहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो बेहतर रहेगा। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है। परिवार में किसी का कटा है? जस्टिस ही नहीं कटा, नहीं। क्या चाची इधर आइए, क्या कहना चाह रही हैं, क्या परेशान? कहना चाहिए कि सबका जब 10,000 टका मिले, हमरा नहीं मिले। आरो कि जो हम डॉक्टरों कन जैसे रोग जे छै, डॉक्टर ना मोबाइल न हमरा मोबाइल छेबे नहीं करे तो हम वकील का इलाज करबे, कोई नहीं दवाई दे छै कोट कर और कहे जा भागो यहाँ से। बोलता है हॉस्पिटल में बोलता है